कोरोना संक्रमण का असर अब शैक्षणिक गतिविधियों और शुल्क प्रतिपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। एक ओर जहां प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं लेट हो रही है, तो दूसरी ओर शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर भी इसका असर देखने मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दी जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान भी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते देश में करोड़ों विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। देश में हर साल करोड़ों अनुसूचित जाति व जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का वजीफा दिया जाता है। बेसिक शिक्षा से लेकर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को फीस शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है, लेकिन कोरोना संकट के चलते कई राज्यों में शुल्क प्रतिपूर्ति रोक दी गई है। इसे लेकर विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों ने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से शिकायत की, जिस पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने एक वीडियो जारी करते हुए विभिन्न राज्यों के पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि वे शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की बेसिक समस्याओं को ध्यान में रखकर राज्य और केंद्र सरकार के कंपोनेंट की जानकारी जुटाए। इसके बाद किसने इसे रिलीज नहीं किया है, उस हिसाब से जानकारी लेकर पिटीशन करे और ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन भी। यदि सरकार का डेटा ऑल इंडिया स्तर पर किसी के पास है तो उसे मुझे भी शेयर करे। मैं इस पर केंद्र सरकार को अलग से पिटीशन भी करूंगा, ताकि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से जीडीपी को जो नुकसान हुआ है, उसके एवज में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3.25 लाख करोड़ का जो टैक्स वसूला है, उसमें से सरकार पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में राशि जारी करने का दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा है कि यदि शिक्षा नहीं होगी तो हमारा मानव विकास नहीं होगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी गलत असर होगा। इसीलिए मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। राज्य सरकार भी इस दिशा में उचित कदम उठाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को इस दिशा में छात्रों से संपर्क करते हुए उनकी समस्याओं के आधार पर राज्यों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए पिटीशन और आंदोलन करे, ऐसे निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। मुझे काफ़ी स्टेट से जो है कुछ लोगों ने बताया है, पर्टिकुलरली विद्यार्थियों के संबंध में, कि उनकी जो स्कॉलरशिप्स है, फ्री शिप्स है, अब्रॉड की जो स्कॉलरशिप्स है या ग्रांट्स है, उसमें जो है ये पीरियड में जो है वो लॉकडाउन पीरियड में जो सारा जो है डिस्टेबलाइज हुआ है, उसमें वो सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है। और इसके वजह से उनको एजुकेशन को लेने में, जो भी ऑनलाइन चल रहे हैं, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें जो है उनको दिक्कत आ रही है। तो मैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के वेरियस स्टेट के ऑफिस बेरर्स से कहना चाहूँगा कि वो ये चीज़ों को देख ले कि वो जो स्कॉलरशिप का कंपोनेंट है, उसमें स्टेट का कंपोनेंट कितना है, सेंट्रल का कंपोनेंट कितना है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और जो एलिमेंट्री एंड 11th-12th स्टैंडर्ड है या उससे नीचे वालों को भी यदि अगर स्कॉलरशिप्स और फ्री शिप्स नहीं मिल रही है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट क्या है, इसको देख लीजिए। किसने उसको रिलीज नहीं किया ये देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं किया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया, और उस हिसाब से जो है वो पिटिशंस कर सकते हैं, और पिटिशन करके एजिटेशन करें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं कोई ऑल इंडिया लेवल का डेटा अगर आपके पास में है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली इतना % जो है वो रिलीज नहीं किया है, तो वो डेटा मुझे भेजे, ताकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो अलग से पिटिशन कर सकूं। और मैं पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर रिलीज नहीं किया तो मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगा कि वैसे इकोनॉमिक कंडीशन तो आपकी गलत आर्थिक नीतियों के वजह से ही जो है वो नीचे आई है। -7.5% जीडीपी जो है वो डाउन हुआ है, और जो अगले साल का जो प्रोजेक्शन है वो लगभग 8% के आसपास जो है वो अभी आ रहे हैं। तो आपकी गलत आर्थिक नीतियों ने जो है वो भारत में काफ़ी आर्थिक लॉस किया है, और उसके बावजूद अभी भी पेट्रोल और डीजल पे आप जो है वो सेंट्रल जो टैक्सेस ले रहे हैं 32 रुपए के आसपास जो है, और लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए आप ऑलरेडी इससे टैक्सेस ले चुके हैं। तो उसमें का एलोकेशन जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए और फ्री शिप्स के लिए, ग्रांट्स के लिए जो है वो देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिहाज से एवरीथिंग एल्स कैन वेट एक्सेप्ट लाइफ बट नॉट एजुकेशन। एवरीथिंग एल्स कैन वेट एक्सेप्ट लाइफ बट नॉट एजुकेशन। अगर शिक्षा यदि नहीं होगी तो हमारा मानव विकास नहीं होगा, मानव स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं होंगे, और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो भविष्य के साथ विद्यार्थियों के मोदी सरकार ना खेले, राज्य सरकारें भी जो है वो इसके तरफ विशेष ध्यान में दे, और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के जो ऑफिस बेरर्स है वो विद्यार्थी उनसे कांटेक्ट करें, और अगर उनके पास डेटा है, जैसे मैंने बताया कि कौन से साल से नहीं मिली, स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है, इसको जो है वो क्लियर कर ले,
और पेटिशन करके इस पर एजिटेशन किया जा सकता है। धन्यवाद।